दोस्तों, कोई भी सब्जी फसल बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं हो सकती और कोई भी सब्जी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं हो सकती। ये सारा का सारा जो प्रॉफिट का खेल है यह है टाइमिंग का, मंडी भावों का और उत्पादन का। लेकिन इनमें सबसे मुख्य है टाइमिंग। अगर टाइमिंग के हिसाब से आप सब्जियों का चुनाव करते हैं तो प्रॉफिट आपको मिल सकता है। वरना अगर आप देखा देखी करके दूसरे किसान भाइयों की देखकर अगर आप सब्जियां लगाते हैं या ऐसे ही मतलब गलत फसल का गलत समय पे चुनाव करते हैं तो भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। क्योंकि ऐसी कोई सब्जी फसल नहीं है जिसके मंडी भाव में 12 महीने लगातार गिरावट देखने को मिले आपको, और कोई ऐसी सब्जी फसल भी नहीं है जिसके 12 महीने आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलते रहे। मंडियों में गिरावट और उछाल स्वाभाविक है, तो अगर आप सही समय पर और सही सब्जी फसल का चुनाव करते हैं तो उनसे आपको मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप सही समय पर सही सब्जी फसल का चुनाव करते हैं तो आपको वास्तव में प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। आज इस वीडियो में भी मैं आपको दो ऐसी ही सब्जी वर्गीय फसलों की जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई अगर किसान भाई अप्रैल महीने में करते हैं, अप्रैल के प्रथम सप्ताह से लेकर और अगर आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई करते हैं तो मंडी भाव भी आने वाले सीजन में आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल सकते हैं और उत्पादन भी गर्मी के सीजन में काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। और ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जो गर्म जलवायु और शुष्क वातावरण में भी आपको काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं और मंडी भाव वैसे भी आपको गर्मियों में काफ़ी ज़ोरदार ही मिलते हैं। तो अगर आप बताई गई फसलों का बताए गए समय पर चयन करते हैं तो वास्तव में आपको काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट मिलने के आने वाले सीजन में चांसेस हैं। आज के इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको लगाना है, लगाने का सही तरीका, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकता है। दोनों सब्जियों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अप्रैल माह में जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं उनको दो चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो देखिए होता है मंडी भाव, वो तो आप ध्यान रख ही लेंगे। बाकी दूसरा जो मुख्य कारण होता है इसमें इस सीजन में फेल होने का किसान भाइयों का, ऐसी फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए जो गर्मी के सीजन में आसानी से सरवाइव कर जाए और उनके उत्पादन पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। क्योंकि मई माह में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और लू वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। तो ऐसे में उस समय पे फल और फूल आपको काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिल सकते हैं और उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो इस टाइप की फसलें अगर आप इस समय पे लगाएंगे जिनके मंडी भाव भी आपको अच्छे मिल जाएं और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिल जाए गर्म सीजन में भी, तो आपके मुनाफे के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज मैं आपको जो सब्जियां बता रहा हूं वो वास्तव में आप इस समय पे लगाएंगे तो आने वाले सीजन में वास्तव में आपको ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। इसका कारण भी उन सब्जियों के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इन सब्जियों का चुनाव करना चाहिए और क्यों यही सब्जियाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। जिनमें से नंबर 1 पर जो फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। किसान भाई इस अप्रैल माह में हरी मिर्ची का प्लांटेशन कर सकते हैं और प्लांटेशन अगर आप अप्रैल माह में हरी मिर्ची का करते हैं तो आपके उत्पादन में टेम्परेचर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंडी भाव तो देखिए मिल ही जाएंगे, आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। 40-50 रुपए के आसानी से मंडी भाव मिल सकते हैं। और जहाँ पे मतलब हरी मिर्ची का बेल्ट है आपके एरिया में, मतलब काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्ची आपके क्षेत्र में लगाई जाती हैं, तब भी आप तो 20-25 रुपए के मंडी भाव तो लेके चल ही सकते हैं। और हरी मिर्ची के 20-25 रुपए के मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं तो काफ़ी शानदार कमाई इससे हो जाती है। क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो 300 से 400 क्विंटल तक आपको आराम से मिल सकता है अगर आप बताए गए तरीके से इसकी खेती करेंगे और अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि 7-8 महीने तक लगातार आपको ये उत्पादन देती है, इस वजह से उत्पादन भी जोरदार मिलता है और हर टाइप के इसमें आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। तो अप्रैल माह में किसान भाई हरी मिर्ची की खेती करके जोरदार कमाई इससे आप कर सकते हैं। देखिए, अप्रैल के चाहे आप इसको प्रथम सप्ताह में लगाएं, चाहे अप्रैल के मध्य में इसको लगाएं या अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी कुछ एक क्षेत्रों में इसको लगा दिया जाता है, जहां मतलब प्लांटेशन आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपको उत्पादन में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि अगर आप अप्रैल माह में इसका प्लांटेशन करते हैं तो उसके बाद में मई और जून, मई में आपको इससे उत्पादन वैसे भी नहीं मिलता है, सिर्फ आपको अपनी फसल को ग्रो करवाना है,
अच्छे से सर्वाइव कर जाए अप्रैल माह में, उसके बाद में आपका जो उत्पादन चालू होता है वो होता है जून माह में। अगर आप अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी लगाते हैं तो पूरा मई का महीना चाहिए इसको और पूरा जून का महीना चाहिए। जून के आखिरी सप्ताह तक जो है, या जून के मध्य तक समझ लीजिए, जून के मध्य तक फ्लोरिंग चालू होगी उसमें, और जून के मध्य तक मानसून शुरू हो जाता है और लू का प्रकोप खत्म हो जाता है। तो अगर आपको जून के आखिरी सप्ताह से उत्पादन इसका मिलेगा तो आपके उत्पादन पर टेम्परेचर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अप्रैल महीने में आपको मिर्ची की फसल में सफल कैसे होना है, इस टॉपिक पे बात करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी खाद उर्वरकों की और ज़मीन की तैयारियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी नए किसान भी आते रहते हैं चैनल पे जो पहली बार लगाना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए ये ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक गहरी जुताई करके 5, 10, 15, 20, 25 जितने दिन आप जितने ज़्यादा दिन तक खाली छोड़ेंगे ज़मीन को गहरी जुताई करके, उतना ही अच्छा रहेगा आने वाले सीजन के हिसाब से, क्योंकि आगे जाकर बरसात वगैरह भी होंगी। बरसात में जड़ गलन वगैरह की समस्या ना आए, जमीन में पड़ी फंगस और निमातोड वगैरह जो है वो सारे खत्म हो जाए, इसलिए गहरी जुताई करें और जमीन को खाली छोड़ दें। जब आप प्लांटेशन का समय आए उस समय पे 5 से 6 ट्राली इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और उसके बाद में एक हल्का सा पलेवा कर दें। जमीन में पलेवा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी के टीले निकल आते हैं तो उनको तोड़ना ज़रूरी है, वो ऐसे नहीं टूटेंगे, ज़मीन की तैयारी आगे होंगी नहीं। दूसरा, प्लांटेशन के समय मिट्टी में हल्की उस समय पे नमी होनी चाहिए। बाकी सीजन में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो कैसी भी मिट्टी हो चल जाता है, लेकिन अगर आप उस समय पे, क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्लांटेशन में काफ़ी ज़्यादा प्लांट हमारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और मिर्ची में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको प्लांटेशन में रखना है। अगर आपका प्लांटेशन सक्सेस चला गया उसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और जो समस्या आएंगी उनका भी समाधान मैं आपको बता दूंगा। तो पलेवा कर ले और उसके बाद में जो भी आप रासायनिक खाद उर्वरक डाल रहे हैं, 50-60 kg DAP ले लीजिए, 30-35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और 20 से 25 kg यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 2-1 बार ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन करके मिट्टी को भुरभुरा करके और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए, और प्लास्टिक मल्च, इसमें 25 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो लगा दीजिए। उसके बाद में आपको जो प्लांटेशन करना है वो शाम के समय करना है। पहली सावधानी तो ये रखनी है, मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। शुरू में आपको जो पलेवा जो है वो कर लेना है, क्योंकि मिट्टी में हल्की नमी रहेगी प्लांटेशन के समय। ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, गीली मिट्टी होगी तो बेड प्रिपरेशन का कार्य आपका सही नहीं होगा, मतलब बेड अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे। मतलब एकदम हल्की नमी होनी चाहिए, मिट्टी का लड्डू नहीं बनना चाहिए, बाकी नमी होनी चाहिए। इस तरह की मिट्टी में अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो प्लांटेशन के बाद में जब तक सिंचाई नहीं होगी तब तक ज़मीन की हीट जो है वो आपके प्लांट को परेशान नहीं करेगी, प्लांट आपके कम से कम खराब होंगे। उसके बाद में शाम के समय लेट प्लांटेशन करें, लेकिन दिन में तेज़ धूप के दौरान आपको प्लांटेशन नहीं करना। 5 बजे बाद में प्लांटेशन करें। थोड़ी सी आपको टाइम जो है वो लग सकता है, क्योंकि एक दिन में प्लांटेशन नहीं होगा बाद में, क्योंकि 5 बजे बाद में अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो समय कम बचता है, लेकिन ऐसा ही करना होगा तभी आपका प्लांटेशन सक्सेस जाएगा। शाम के समय प्लांटेशन करें और प्लांटेशन के तुरंत बाद उसमें ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई कर दें। एक आदमी आगे आगे प्लांटेशन कर ले और दूसरा पीछे पीछे ड्रेंचिंग विधि से उसकी सिंचाई कर दें। उसके बाद में रात को आप ट्यूबवेल वगैरह, ड्रिप इरिगेशन वगैरह जो भी है उससे सिंचाई कर दें। 4 या 5 दिन तक लगातार हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। हल्की हल्की मतलब ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, बस नमी बनी रहे और प्लांट को हीट परेशान ना करे। उसके बाद एक बार मिर्ची की फसल में फुटाव चालू हो जाएगा, उसके बाद में लू वगैरह की चपेट में उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, और बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलती है आपके एरिया में तो हरा चारा बीच बीच में एक लाइन में आप हरा चारा, मक्का के प्लांट लगा दीजिए, मक्का के बीज जो है उनकी बुआई करा दीजिए, जल्दी से ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद में लू की चपेट में आपकी जो फसल है वो कम से कम आएगी, और लू की वजह से उत्पादन प्रभावित होता है, और उत्पादन उस समय पे हमें लेना नहीं है, क्योंकि उत्पादन हमारा जून में चालू होगा और जून में मानसून सीजन शुरू हो जाएगा। मतलब अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। 1 एकड़ में 3 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हरी मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है, अगर आप सही तरीके से रोग बीमारियों से दूर रखेंगे, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे और समय समय पे फर्टिगेशन करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में। जो किसान भाई जल्दी करके लगाना चाहते हैं कोई सब्जी फसल, यानी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक या मार्च महीने के आखिरी सप्ताह तक जमीन वगैरह आपकी खाली हो जाती हैं और आप सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। और देखिए, खरबूजा एक ऐसी फसल है, ये फसल भी आपकी गर्म जलवायु में आसानी से सर्वाइव कर लेती है और अच्छा उत्पादन आपको दे देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाते हैं, लू वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती हैं,
तब थोड़ा सा आपका उत्पादन जो है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसमें आपको इसीलिए इसकी जो जल्दबाजी है बुआई के लिए वो आपको करनी है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आपका जो टाइमिंग है वो एकदम सही है इसके लिए। इससे पहले पहले अगर आपके खरबूजे की बुआई हो जाती है तो भाव देखिए, भाव काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे आने वाले सीज़न में, क्योंकि खरबूजा एक ऐसी फसल है गर्मी के सीज़न में इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ज़्यादातर किसान भाई देखिए, ज़्यादातर किसान भाई इसकी जो बुआई है वो अगेती करते हैं, या तो फरवरी माह में लगा दिया होगा और इससे पहले लगा दिया है वो तो ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप खरबूजा लगाएंगे और जब तक आपका खरबूजा ग्रो होना शुरू करेगा तब तक जो अगेती खरबूजे की फसल थी जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लगाई गई थी वो तो ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो फरवरी में खरबूजा लगाया गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा जब तक आपका खरबूजा मार्केट में जाएगा। तो उस समय पे गर्मियों में डिमांड इसकी अच्छी खासी रहती है, तो मंडी भाव कम से कम 20 से 25 रुपए के आराम से मिलने के चांसेस हैं। बाकी आप अपनी मंडियों में थोड़ा सा देख लीजिए कैसे क्या, मतलब हो सकता है आपकी मंडियों में काफ़ी ज़्यादा बुआई होती है इसकी, तो अलग बात है। बाकी थोड़ा सा देखिए, मैं सब्जी फसल बताता हूँ अपने हिसाब से बताता हूँ और मार्केट के हिसाब से बताता हूँ, अपने क्षेत्र की कुछ एक मंडियों के हिसाब से बताता हूँ। बाकी आपको अपने मंडियों का थोड़ा सा हिसाब किताब जो है वो भी जरूर देख लेना चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं बार बार आपको हर टाइप की फसलें बताने की कोशिश करता रहता हूं। जहां पर मैं आपको करीब 8 से 10 सब्जियां बताता हूं महीने में, उनमें से करीब 5-4 फसलें तो ऐसी हो सकते हैं जो आपके क्षेत्र में अच्छे मंडी भाव आपको देके जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये भी ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लू वगैरह तो नहीं चलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलेंगी तो इससे भी आपका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो अपने क्षेत्र का हिसाब किताब थोड़ा सा ज़रूर देखना है। लेकिन कहने का मतलब है मंडी भावों की बात करें तो मंडी भाव उस समय पे काफ़ी अच्छे खासे मिल सकते हैं। अप्रैल माह में वैसे भी सब्जियां काफ़ी कम मात्रा में लगाई जाती हैं और उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार निकलता है बाकी सब्जियों के मुकाबले। इसका भी उत्पादन तरबूज की तरह काफ़ी ज़ोरदार निकलता है, तो उत्पादन भी ज़ोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से ये फसल भी आपको काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। लगाने का सही तरीका, इसमें भी आपको अच्छी मात्रा में खाद और उर्वरक वगैरह डालने हैं। गोबर की खाद कम से कम 4 से 5 ट्राली आपको डालनी पड़ेंगी। उसके बाद में डीएपी खाद की बात करें तो 50 से 60 केजी डीएपी खाद, 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये डालने हैं सारे खाद उर्वरक, और लगभग 20-25 केजी यूरिया खाद। और उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के और लगभग 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है। इस तरीके से आप खरबूजे की खेती करके भी इस समय पे अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में ले सकते हैं। और दोस्तों ये फसल ऐसी है जिसमें आपको गर्मी की सीजन में मतलब फ्रूटिंग से पहले रोग बीमारियां कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, और गर्मी में कीट पतंगों का प्रकोप वैसे भी कम होता है। तो मतलब शुरुआत में आप फ्रूटिंग से पहले 1 या 2 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे और कोई ज़्यादा स्प्रे पहले नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, फ्रूटिंग के समय आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी पड़ेंगी, क्योंकि फ्रूट फ्लाई का अटैक इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तरबूज में भी देखा जाता है, लेकिन इसमें तरबूज से भी ज़्यादा देखा जाता है। जो कमियां हैं वो मैं यहीं पे आपको बता दूं ताकि आप पहले से सतर्क रहें। अगर जानकारी पहले मिल जाती है तो सावधानी किसान भाई पहले बरत लेते हैं और नुकसान से अपनी फसल को बचा लेते हैं। वरना बाद में अगर आपको पता चलता है, रोग बीमारी आने के बाद पता चलता है, जब तक आप कंट्रोल करते हैं तब तक आधे से ज़्यादा उत्पादन तो हमारा खराब हो चुका था। पहला जो फाल आता है, पहली जो फ्लोरिंग आती है, वो एक फ्लोरिंग लगभग हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। इस वजह से जैसे ही आपको पहला फूल दिखे उसी समय पे फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा दीजिए। और सोलोमोन जो आता है बायर कंपनी का, साथ में एंट्राकोल फंगिसाइड, इनका आप समय समय पे हर 10 दिन के अंतराल से स्प्रे करते रहेंगे तो खरबूजा भी आपको काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में देखे जा सकता है। और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां इसमें आपको परेशान नहीं करेंगी। तरबूज में होने वाले फर्टिगेशन इसमें आपको करने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलें बताई हैं और दोनों ऐसी फसलें हैं जो आने वाले सीजन में किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से लगा के काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।